Assalamualaikum dear students, I hope you are doing great and this is lesson number 43 substance related and addictive disorders के बारे में हम देख रहे थे और ये 5th पार्ट है उसका। एंड इसमें हम सेडेटिव के बारे में देखेंगे। सेडेटिव क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि सूदिंग और कामिंग इफ़ेक्ट होता है जिनका, जैसे कि स्लीपिंग पिल्स हैं जहाँ या कोई ट्रैंक्विलाइजर्स हम यूज़ करते हैं सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए। एंड देन हिप्नोटिक है, हिप्नोटिक जो है वो ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिससे नींद आती है। एंड देन एंग्जियोलॉटिक हैं, एंग्जियोलॉटिक ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एंग्जाइटी जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करते हैं। और हमारा सीएनएस सिस्टम जो है वो, अगर डिप्रेसेंट ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसमें डिफरेंट जो आगे इसके फर्दर जो कैटेगरी है इसमें डिसऑर्डर्स की, इसमें यूज़ डिसऑर्डर है, इंटॉक्सिकेशन है, विथड्रॉल है, अदर है, अनस्पेसिफाइड है। यूज़ डिसऑर्डर का क्राइटेरिया सेम है। नेक्स्ट इसका इंटॉक्सिकेशन का है कि आप जब इसको कंज्यूम करते हैं और देन कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स शो होते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग दैट। और वो क्या है? उसमें स्लर्ड स्पीच है, यानी आपकी स्पीच जो है वो क्लियर नहीं होगी। इनकोऑर्डिनेशन है, आपकी जो मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है। अनस्टेडी गेट है, यानी आप लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। निस्टिगमस है, यानी आपकी जो आई मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, वो ठीक नहीं है। इम्पेयरमेंट इन कॉग्निशन, यानी आपके अटेंशन मेमोरी में इम्पेयरमेंट है। स्टूपर और कोमा है। एंड देन दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं है। और इसके अलावा जो विथड्रॉल है, विथड्रॉल के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जब उसको स्टॉप करते हैं आप कंज्यूम करना। सो उसमें ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी, यानी आप स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है या पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हैंड ट्रेमर ज़्यादा है, इंसोम्निया है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, ट्रांजिट विजुअल, टेक्टाइल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स हैं। साइकोमोटर एजिटेशन है, एंग्जाइटी है, ग्रैंड माल सीजर्स हैं, यानी आपको जो है वो दौरे पड़ते हैं, यहाँ पे ये सीजर्स जो है वो दौरे पड़ते हैं। और तो ये सारे जो सिम्टम्स होंगे आपको जब आप विथड्रॉल करेंगे देन आपको ये सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टिमुलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। स्टिमुलेंट रिलेटेड में जितने भी जो इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आते हैं स्टिमुलेंट्स होते हैं, यानी एक्टिवेटिंग इफ़ेक्ट रखते हैं, आपके सीनियर सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। और इसमें डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं, यूज़, इंटॉक्सिकेशन, विथड्रॉल, अदर और अनस्पेसिफाइड हैं। जिसमें यूज़ डिसऑर्डर का क्राइटेरिया सेम है। नेक्स्ट इसकी सिवियरिटी आपने देखनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सिवियर है। सो इसमें सिम्टम्स के बारे में बात हो रही होती है कि जब माइल्ड होता है तो इट मीन्स 2-3 सिम्टम्स अगर प्रेजेंट हैं तो माइल्ड है, और अगर 4-5 सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो मॉडरेट है, और अगर उससे 6 से ज़्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट हैं दैन सिवियर है। देन स्टिमुलेंट इंटॉक्सिकेशन क्या है? जिसमें आप ड्रग्स वो स्टिमुलेंट कंज्यूम करते हैं, उसके बाद कुछ सिम्टम्स शो होते हैं। टैकीकार्डिया है, यानी आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी। ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट बीट जो है वो स्लो एक्शन होगा उसका। प्यूपिलरी डायलेशन है, आपके प्यूपल्स जो हैं, आँख की पुतलियाँ जो हैं वो फैल जाएंगी। एलिवेटेड और लोअर ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ एलिवेट होगा, हाई होगा या लो होगा। प्रेस्पिरेशन और चिल्स, यानी आपको ठंडे और पसीने आएंगे या गर्म पसीने आएंगे। नोज़िया और वॉमिटिंग। एविडेंस ऑफ वेट लॉस होगा। साइकोमोटर एजिटेशन हो सकती है, रिटार्डेशन हो सकती है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड चेस्ट पेन, कार्डियक अरेस्थीमिया यानी स्लो हार्ट बीट होगी। कन्फ्यूजन सीजर्स एंड डिस्काइनेसियाज, यानी आपकी वॉलंटरी जो मसल्स हैं वो उसमें इम्पेयरमेंट होगी, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा मसल्स पर। डिस्टोनियाज हैं, ट्विचिंग होगी, और जो आपकी इरेगुलर मूवमेंट होगी मसल्स की, यानी मसल्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड देन ये आपने चेक करना है स्पेसिफाई में विद परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस के हालूसिनेशंस जो हैं उसके भी सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। स्टिमुलेंट विथड्रॉल है, विथड्रॉल के सिम्टम्स क्या हैं? इसमें फटीग होगी, विविड अनप्लेजेंट ड्रीम्स, इंसोम्निया होगा या हाइपरसोम्निया होगा, इंक्रीज एपेटाइट, साइकोमोटर रिटार्डेशन और एजिटेशन होगी। नेक्स्ट है टोबाको रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यानी जो टोबाको वगैरह यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड, ये स्मोकिंग से एसोसिएटेड है। जो सिगरेट्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है, इसको टार भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसमें, और दूसरी एडिटिव्स होते हैं। और इसमें जो होता है निकोटीन भी प्रेजेंट होता है, और पाइप टोबाकोज़ में, सिगार्स में, चीविंग टोबाकोज़ में निकोटीन प्रेजेंट होता है। और जब निकोटीन आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है तो आपकी ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनालिन को,
और जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है एंड रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होती है, यानी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो आपका ऑन हो जाता है। अक्सर लोग ये सिगरेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो अपनी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो सिगरेट पिएंगे तो उनकी टेंशन जो है उससे कम हो रही है। वो उनको जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन में रिलीज़ हो रहे होते हैं उनका आइडिया नहीं होता और उनको लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका यही परमानेंट सोल्यूशन है या यही एक सोल्यूशन है और बस सिगरेट्स जो हैं वो लेकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह वो अवॉइड करते हैं प्रॉब्लम्स से एंड देन अब ब्रेन के जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं उससे यूफोरिया फील होता है, उन्हें अच्छा फील होता है और वो समझते हैं कि बस अब उनके जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो गए हैं या हल हो गए हैं, हालांकि सब कुछ वहीं पे होता है। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक यूज़ करते हैं या स्ट्रेटजीज़ ये वाली जो हम अनहेल्दी यूज़ करते हैं, इनका आपकी जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इसके बजाय आप हेल्दी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको चूज़ करें, उसको सिलेक्ट करें ताकि आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाए, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट है आप उसको ईज़िली टैकल कर सकें, मैनेज कर सकें, स्ट्रेस से आपको रिलीफ़ मिल सके। उसके लिए हेल्दी वेज़ भी हैं, तो क्यों आप अनहेल्दी वेज़ को क्यों अडॉप्ट करें जब आपके पास हेल्दी वेज़ हैं। और वो हेल्दी वेज़ क्या होते हैं, यानी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि आपने किस तरह से प्रॉब्लम्स के साथ कोप करना है और डेली लाइफ में जो भी स्ट्रेस वगैरह होता है किस तरह से उसको मैनेज करना है, किस तरह से रिलीफ़ मिलेगा आपको उससे। तो उसके लिए एक वीडियो बनाई गई है, दैट इज़ कि वो उसमें टॉप 10 स्ट्रेटजीज़ बताई जाएंगी कोपिंग की, और अगर आप उन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे दैन आपकी जो लाइफ़ है वो आसान हो जाएगी। यानी आप डेली लाइफ में जो भी आपको स्ट्रेसेस वगैरह फेस करने पड़ते हैं वो सारे ही आपके ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आपको मैनेज करना आ जाएगा, आपको स्ट्रेस से रिलीफ़ मिल जाएगा, आप इजीली उसमें से निकल आएंगे और आपको ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली टैकल कर सकेंगे। आप में एक एनर्जी आ जाएगी उसको सॉल्व आउट करने की, टैकल करने की, उसको मैनेज करने की, और एक हेल्दी वे में आप उसको मैनेज कर सकेंगे। सो हेल्दी या पॉजिटिव जो है वो अप्रोच होनी चाहिए आपकी हमेशा। अब जो वीडियो बनाई है वो साइकी सीकर पर अपलोड कर दी जाएगी, सो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आप उस चैनल को भी विज़िट करें, उसको सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन वहाँ पर आपको डिफरेंट वीडियोज़, इस तरह की काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ जो हैं वहाँ पर मिलती रहेंगी, और इसी से रिलेटेड साइकोलॉजी से या साइकोलॉजिकल जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वीडियोस मिलती रहेंगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं डेली लाइफ में, कैसे हम अपने साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और हेल्दी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। सो साइकोलॉजी का पर्पस भी यही है कि साइकोलॉजी पढ़ें, उसे समझें, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट है टोबैको यूज़ डिसऑर्डर, विथड्रॉल है, और अदर टोबैको डिसऑर्डर है, और अनस्पेसिफाइड है। यूज़ डिसऑर्डर में आप उसको देखें कि जो यूज़ डिसऑर्डर मींस जो भी क्राइटेरिया उसका हम पढ़ चुके हैं, सिमिलर क्राइटेरिया है। एंड देन विथड्रॉल है, विथड्रॉल के कुछ सिम्टम्स होंगे इसमें। विथड्रॉल में आपकी इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, यानी जब भी आप ये सिगरेट वगैरह छोड़ेंगे तो ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे। एंग्जाइटी होगी, डिफ़िकल्टी कॉन्सनट्रेटिंग, इंक्रीज एपेटाइट, रेस्टलेसनेस होगी, डिप्रेस्ड मूड, सैड फील करना स्टार्ट कर देंगे, इंसोम्निया, यानी आपने जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज़ हुए थे आपके अननेचुरल वे में, अब वो जो है उसकी कमी पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वही डिस्फोरिया की स्टेट होगी। अब डिप्रेस्ड मूड होगा और एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, रेस्टलेसनेस होगी। तो विथड्रॉल के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा फिर डेंजरस होंगे, और उसको फिर किस तरह से टैकल करना है उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प जो है वो चाहिए होगी यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है वो 44 लेसन हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी यही डिसऑर्डर्स हैं, उनमें देखेंगे कि क्या मज़ीद जो है वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं, सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स, जिनके बारे में हम देख रहे हैं। एंड आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, and don't forget to like the video if you like that, if this video is helpful then please like then, and like करें, और उसको फीडबैक पे भी आप अच्छा सा कमेंट दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।